मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हमारे सनातन भारत में और सनातन का सुंदर पर्व आज रक्षाबंधन त्योहार है। आइए हम आपको एक सुंदर कथा के माध्यम से रक्षाबंधन सुंदर त्योहार के बारे में जानकारी देते हैं और सुंदर कथा के माध्यम से ये रक्षाबंधन त्योहार का पर्व बड़े धूमधाम से मनाइए। ये एक इस सुंदर पर्व का रक्षाबंधन त्योहार का एक भक्त के माध्यम से, धर्म के माध्यम से और विष्णु जी के माध्यम से इसकी रचना हुई है। इसलिए रक्षाबंधन त्योहार बड़ा शांति प्रिय है और रक्षाबंधन त्योहार पर बड़ी धूमधाम से देवता और सभी रक्षाबंधन त्योहार बड़े मन से और भाव से मनाते हैं। सभी सनातनी और सभी हमारे हिंदू भाई रक्षाबंधन त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते। अदिति के पुत्र थे इंद्र, और इंद्र में और बलि में युद्ध छिड़ जाता है। बिलोचन, बलि के पिता बिलोचन को इंद्र छल से मार देते हैं और उधर बलि पर भी मार करके उनको भी जलाने की तैयारी करते हैं। और बलि की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु तत्काल स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और उनको जलाने से बचा करके और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास बलि को भेज देते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर देते हैं। बलि को जब जीवन दान मिलता है तो बलि ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे जीवन दान दिया है तो ये जीवन तो आपका है, और जब जीवन आपका है तो फिर इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को हमेशा देवताओं से नफरत भरी रहती थी और नफरत भरी रहती थी, इसलिए उन्होंने मौका देख करके और बलि को भड़का दिया। और बलि ने घोषणा कर दी कि कोई भी किसी प्रकार के देवताओं की पूजा नहीं करेगा। शुक्राचार्य ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमेशा षड्यंत्र रचते थे और देवताओं से और धरतीवासियों से विरोध रखते थे, क्योंकि भगवान विष्णु देवता और धरतीवासी गौ और संत ब्राह्मण पर विशेष ध्यान रखते हैं। जाकर के उन्होंने जब षड्यंत्र रच दिया तो उधर इंद्र के कहने से उधर राजा बलि ने घोषणा कर दी कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। इंद्र, जब बलि को पता चला कि धरती पर मानव पूजा कर रहे हैं तो उधर बलि ने धरती पर भी घोषणा कर दी कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। और बलि ने धरती पर भी युद्ध शुरू कर दिया। साधु संत और जो भगवान और देवताओं की पूजा याचना करने वालों को मार मार कर गिराने लगा। अपना वर्चस्व बढ़ा करके और इंद्रासन पर चढ़ाई कर दी और देवताओं पर प्रहार कर दिए। देवता भाजे भाजे घूम रहे हैं, तब वो इंद्र पहुंचते हैं अपनी माता अदिति के पास और अदिति से जाकर के प्रार्थना की कि हम ऐसे ऐसे भाजे भाजे घूम रहे हैं और हम इंद्र होते हुए हमारी कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। तो अदिति ने जब बेटा के आंखों में आंसू देखे इंद्र के में, तो अदिति ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, हमें भगवान विष्णु ने वचन दिया है कि हम तुम्हें मां का दर्जा देंगे। अदिति से कहा था भगवान विष्णु ने कि हम तुम्हें मां का दर्जा देंगे, तुम्हें मां बनाएंगे। इसी प्रकार से जब उन्होंने कहा है तो मैं जाती हूं भगवान विष्णु के पास और उन्हें यादगार दिलाती हूं। अदिति
अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के पास पधार जाती हैं। भगवान विष्णु ने अदिति का स्वागत किया और कहा, कहो माता कैसी पधारी हैं? तो उन्होंने कहा था, हे भगवान विष्णु, मेरा पुत्र बड़े संकट में है और माता की सबसे बड़ी इच्छा है कि पुत्र की सहायता होना चाहिए। आपने मुझे वचन दे दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेंगे, तो मैं तुम्हें जानकारी देने आई हूँ कि वो समय आ गया है, आप अवतार लीजिए और हमारे पुत्र इंद्र का संकट हटा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है माता, आपने की बात को जो याद दिलाया पूर्ण करूँगा, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूँगा। अदिति का स्वागत करके अदिति अपने जगह चली जाती हैं और उधर भगवान विष्णु वामन रूप धारण करते हैं अदिति के यहाँ। भगवान विष्णु वामन रूप में आ जाते हैं, केवल 52 अंगुर के थे, ब्राह्मण वंश में आकर के अवतार ले लेते हैं अदिति के यहाँ। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया और जाकर के उन्होंने थोड़े होश में नहीं आ पाए, तब तक माता से कहने लगे, हे माता, अब मुझे चलना है, जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया है और वो कार्य मुझे पूरा करना है। कहने लगे, पुत्र अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो तुम्हें 4 दिन नहीं हुए हैं, तब तक आप जाने को तैयार कर गए। कहने लगे, माता, हमारा अवतार जो होता है माता, तो इसलिए होता है कि कोई न कोई अपराध का नासूर कहीं पनप रहा है, उस नासूर को खत्म करने के लिए हमारा अवतार होता है। इसी प्रकार बलि ने धरती वासियों पर अपना अत्याचार आरंभ कर दिया है और बलि को समझाने की चेष्टा की, तो ऐसे नहीं समझे, तो अब बलि को समझाने का समय आ गया है। तो माता आप हमें अनुमति दीजिए और भगवान वामन अवतार बलि की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं बलि से, और यज्ञ अंतिम यज्ञ समदा डालने का समय आ रहा है, और उधर भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के पुत्र वामन भगवान बलि के लिए छलने के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसे अंतिम समदा पढ़ने के लिए है और तब तक पहुंच गए और कहा, वामन भगवान ने, हे राजन भिक्षां दी। जब 2-3 बार भिक्षा का सवाल किया और उन्होंने कहा कि कोई भिक्षुक मेरे दरवाजे पर खड़ा है, उसी समय शुक्राचार्य ने दृष्टि से देखा तो वो देख रहे हैं कि वो भिक्षुक नहीं है, ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु हैं और तुम्हें छलने के लिए आए हैं, तुम भिक्षा मन देना। कहने लगे, क्या कहते हैं गुरुदेव, जो भगवान विष्णु के लिए दुनिया तरसती है और वो आज मेरे लिए भिक्षुक भिक्षा मांगने मेरे दरवाजे पर आ गए हैं, ऐसे सुनहरे मौके को मैं टाल दूं? ऐसे सुनहरे अवसर को टाल करके और बताओ फिर मैं क्या करूं? इसी प्रकार हे गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। जो दुनिया बनाने वाला मेरे पास भिक्षुक बन के आया है, मैं अवश्य ही भिक्षा डालूंगा, ऐसे सुनहरे मौके को गंवाऊंगा नहीं। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानते हुए बलि ने और जाकर के वामन भगवान के पास पहुंच जाते हैं और उनके लिए 3.5 पैक भूमि दे देते हैं और 3.5 पैक भूमि का संग दे देते हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि संकल्प कीजिए। जब संकल्प की तैयारी की तो शुक्राचार्य ने सोचा कि ऐसे मानेगा नहीं, तो छोटे बन करके और वामन भगवान की करे की टिटनी में घुस गए। क्यों? पानी नहीं निकलेगा, संकल्प नहीं होगा, छोटी छोटी बातों से तुम क्या करोगे? ऐसा ही दुनिया पर भी धरतीवासी कर लेते हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा काम बिगड़ जाएगा। अरे जिस पर भगवान विष्णु की नज़र है, जो भगवान विष्णु जिससे को देना चाहता है, जिसको उठाना चाहता है, तो तुम क्या कर सकते हो? कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। भाव का भूमिकाओं में भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है।
भाव बिन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं, और भाव वारे भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार है। भगवान विष्णु ने कहा ये भाव जो है ये हमेशा मुझे लचा देता है। और उधर भगवान विष्णु ने कोई किनका लेकर के करे की टूटनी में जब डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। उसी समय शुक्राचार्य का एक बाजार बंद हो गया। उसी समय से शुक्राचार्य काने हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य काने हैं, दैत्य के गुरु हैं। धरतीवासी कहते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ब्रह्मा पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं। अरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हमें क्या लेना देना है, वो तो राक्षसों का है, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे, वो तो राक्षसों का गुरु है, हम ब्राह्मण देवताओं में आते हैं। अरे हमारी श्रेणी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य से क्या लेना देना है। ना तो शुक्राचार्य से भगवान विष्णु की पट्टी और ना ब्राह्मणों की पट रही है। धरतीवासी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लेकर के योजना बनाते। अरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हमारा क्या लेना देना था, ना भगवान विष्णु की पट्टी उनसे और ना ब्राह्मणों की पट्टी। अरे पंडितों की पट्टी होगी, क्योंकि पंडित और ब्राह्मण में फर्क है। ब्राह्मण जिस दिन मिल गया और जा दिन भिड़ गए तो दिन चटाई समेट देगा। ब्राह्मण का सीधा लिंक है भगवान विष्णु से। हृदय मस्तक में भगवान विष्णु ने निवास लिए ब्राह्मण के में, और लक्ष्मी ने ब्राह्मण के पैरों में निवास ले लिया है। इसलिए ब्राह्मण से मन टकराओ, ये ठीक नहीं है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और ब्राह्मण से कोई बड़ा न हुआ और न हो पाएगा। केवल कल्पना करो और मुंह से कह करके भले ही बड़े बन जाओ, लेकिन ब्राह्मण से तो श्रेष्ठ कोई दुनिया पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया बनाने वाला भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया बनाने वाले ने भी ब्राह्मण के हृदय मस्तक में निवास लेकर के, और लक्ष्मी ने ब्राह्मण के चरणों में निवास ले लिया है। आप अलग अलग बातें करते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण के पैर में पैर मन डालिए, क्योंकि वो दुनिया बनाने वाले की दृष्टि में है, भगवान विष्णु की देखरेख में। भगवान विष्णु ब्राह्मण की आज्ञा आदेश का पालन करते हैं, लक्ष्मी भी पालन करती हैं। और तुम ब्राह्मण को आदेश में देना चाहते हो, आदेश में लेना चाहते हो, अपना अधिकार में लेना चाहते हो। यही तो अज्ञानता है। ये अज्ञानता हटा दो। ब्राह्मण पर कभी भी नजर मन डालिए और नहीं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र धरती पर आ जाएगा और हुंकार भरेगा, तुम्हारी सारी क्षमता तोड़ करके मिट्टी में मिला देगा। समझ लीजिए, अगर तुम्हें बहस अगर करनी है तो पंडित से कीजिए, लेकिन ब्राह्मण से मत कीजिए। ब्राह्मण हमेशा हृदय भगवान विष्णु का ब्राह्मण के हृदय मस्तक में निवास है और लक्ष्मी का पैरों में निवास है। इसलिए ब्राह्मण सर्वशक्तिवान है। ब्राह्मण से न कोई बड़ा हुआ और न कोई होगा। जाकर के उन्होंने देखा और उनकी आंखें फोड़ देते हैं शुक्राचार्य की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख, एक बाजार बंद हो जाता है, एक काने हो जाते हैं। भगवान विष्णु की निकाल करके और वो एक तरफ गिर जाते हैं। और उन्होंने संकल्प किए और संकल्प करते ही 3 पैगों में भगवान विष्णु ने तीनों लोक नाप लिए। 3 पैग में तीनों लोक नाप लिए। आधा पैर बच गया। भगवान विष्णु ने कहा बलि से कि जी आधा पैर कहाँ दोगे, आपका संकल्प तो अधूरा रह गया है, आपका संकल्प अधूरा रह गया है, अब आधा पैर कहाँ दोगे। तो उन्होंने कहा हे मेरे भगवान विष्णु, अभी मेरे पास है। बोले क्या है। बोले ये शरीर है। हे नाथ, मैं संकल्प पूरा करना चाहता हूं और संकल्प पूरा करने की मुझे आदत है। क्यों, क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, और क्या नहीं पावक में जरे, काल किने ना खाए, काल केवल नाम को नहीं खाता है। ये जीवन, ये दौलत, संसार, ये काया, ये किसी दिन यमराज अपने अधिकार में ले लेगा। ये नष्ट हो जाएगी, अग्नि में मिल जाएगी और मिट्टी में मिट्टी, जल में जल मिल करके समाप्त हो जाएगी। इससे हट करके जो भी संकल्प की पूर्ति करके और नियम का पालन करूंगा, वो ही
मेरा इतिहास में नाम अमर होगा। इसलिए हे नाथ मेरे पर कृपा कर दीजिए। हे भगवान विष्णु इस शरीर पर आधा पैर नाप करके और मेरा संकल्प पूर्ण कर दीजिए। भगवान विष्णु प्रभावित हुए कि आप धरती पे आकर के और सब कुछ लेने के बाद भी आप अपना संकल्प पूर्ण करना चाहते हैं। हे बलि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। और भगवान विष्णु ने आधा पैर जो था वो शरीर सिर पर नाप लिया और जैसे ही सिर पर पैर लगाया बलि पाताल में चले गए। भगवान विष्णु ने अपना संकल्प पूर्ण करके और बलि को आशीर्वाद दिया और बलि को फिर ऊपर ले लिया और कहा, हे राजा बलि मैं तुम्हारी संकल्प पूर्ण होने से और प्रसन्न हूं। अब तुम वरदान मांग लो, जो भी चाहिए मांग लीजिए, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं। क्योंकि जो धरती पर आकर के अपना फर्ज निभा देता है, अपना संकल्प पूर्ण कर देता है और संकट और परेशानी से ना दहलता हुआ और मेरे आदेश का पालन साधु संत ब्राह्मण और माता गाय और सनातन का धर्म निभा करके फर्ज पूरा कर देता है, मैं उसे सर्वस्व दे करके भी उसकी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हो जाता हूं। तो हे बलि मांग लीजिए क्या चाहिए। बलि प्रसन्न हुए और कहा, हे नाथ मुझे आदत है दान करने की और कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मैं 24 घंटा ये दान और करना चाहता हूँ। दान करने की आदत है। 24 घंटे आप मेरे यहाँ ठहर जाइए, कुटिया के आप गेट पर बैठ जाइए, एक एक भेजते रहिएगा और मैं अंदर से दान देता रहूँगा साधु संत ब्राह्मणों को, उनको दान दे करके उन्हें खुश करता रहूँगा। 24 घंटे का मुझे मौका दे दीजिए हे नाथ, और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु ऐसा ही हो। भगवान विष्णु ने बिना सोचे विचारे वरदान दे दिया और वरदान दे दिया। उसी समय बलि का दान शुरू हो गया और भगवान विष्णु गेट पर आकर के बैठ जाते हैं, एक एक करके छोड़ रहे हैं और उधर 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। 24 घंटे पूर्ण होते ही अब लक्ष्मी जी चिंतित हो रही हैं। क्षीण सागर में भगवान विष्णु बलि को छलने गए हैं और अभी तक लौट के नहीं आए और अंतर्दृष्टि से देखती हैं कि भगवान विष्णु तो कुटिया पर बैठे एक एक व्यक्ति को छोड़ रहे हैं और दान कराने में बलि की सहायता कर रहे हैं। कहने लगी अब क्या करें। भगवान विष्णु तो लगते हैं कि छलने गए थे, वो खुद ही छल गए हैं और भगवान विष्णु चक्कर में हैं, अब क्या करूं। तो उसी समय लक्ष्मी तत्काल धरती पर अपना रूप बदलती हैं और धरती पर पहुंच जाती हैं एक राखी लेकर कहने लगी और कोई उपाय नहीं है बलि तक पहुंचने का। वो राखी लेकर के बलि के पास पहुंचती हैं और देखा भगवान विष्णु ने कि लक्ष्मी जी आ गई मुझे छुड़ाने के लिए। और लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती हैं और जाकर के कहा, कहो। बलि ने कहा, कहो दान क्या चाहिए। कहने लगी दान मुझे नहीं चाहिए और हाथ बढ़ा दीजिए। कहने लगी क्यों। कहने लगी भैया हाथ बढ़ाइए, मैं राखी बांधने आई हूं। ओहो। बलि ने कहा मेरे तो कोई बहन नहीं है और आज कोई बहन अगर मेरे कलाई में राखी बांधने आई है। बिना सोचे विचारे और हाथ बढ़ा दिया, बहन बांधिए। और बलि के हाथ में लक्ष्मी ने राखी बांध दिया। यह है रक्षाबंधन, यानी जो कलाई में राखी आज बहन किसी के भाई कह करके हाथ में बांध देती है, उसका फर्ज बनता है कि पूरी साल तक उसका फर्ज निभाए, रक्षा करे और जहां भी कोई संकट है तो उसकी मदद करके और उसकी रक्षा करके अपना फर्ज निभाए। ये है रक्षाबंधन त्योहार। जब उन्होंने राखी बांधी और उन्होंने कहा बहन
तुमने तो भैया के हाथ में राखी बांध दी है, अब भैया का फर्ज है, अब बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बहन कहने लगी भैया आप ऐसा करो बदल जाओगे, ऐसा करो संकल्प कर दो। तो कहने लगे बहन तुम किनके सामने संकल्प की बात करती हो, तुम यदि प्राण मांगोगी ये भी दे दूंगा, ये बलि का संकल्प है, आप मांगिए निश्चिंत और जो मांगोगी वो ही दे दूंगा। अरे बहन के सामने इनकार नहीं करूंगा, आपने जो फर्ज निभाया है और जो राखी बांधी है, ये रक्षाबंधन त्योहार है, आपकी 1 साल तक नहीं और पूरे समय तक आपकी रक्षा करने का मैंने संकल्प लिया है। मैं फर्ज निभाऊंगा और कर्तव्य पूरा करके फर्ज निभा करके अपना कल्याण करूंगा, तब होगा रक्षाबंधन त्योहार। उसी समय लक्ष्मी ने कहा कि भैया अगर देना चाहते हो तो ये कुटिया पर बैठे हैं तुम्हारे द्वार पर, इन्हें दे दीजिए। जैसे ही बलि ने कहा कि ये कोई और हैं, हे आप कौन हैं बहन, आप अपने रूप में आ जाइए, मैंने जो आपने मांगा वो मैंने दे दिया, लेकिन आप अपने रूप में आइए। एकदम लक्ष्मी अपने रूप में आ जाती हैं। ओहो, उसी समय बलि कहने लगे हे आप हैं माता लक्ष्मी और आपने आज मुझे और मेरी विजय हासिल करा दी। हार नहीं हुई मेरी बहन, आज मेरी और जीत हो गई। क्यों कि आप बन गई आज से मेरी बहन और विष्णु जी बन गए बहनोई। आज से मेरा बहन पक्का रिश्ता हो गया। अभी तक तो मुझे पूछना पड़ती, भजन करना पड़ता, तपस्या करना पड़ती, अब तो बहन मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरी बहन हो गई और विष्णु जी बन गए बहनोई। आज से अमर हो गया रक्षाबंधन त्योहार। बहन और भाई बड़ी खुशियों के साथ रक्षाबंधन त्योहार का पर्व निभाएं और इसका फर्ज जरूर निभाएं कि रक्षाबंधन त्योहार, जो बहन अगर किसी को भाई बना करके उसके हाथ में राखी बांध देती है, भाई का फर्ज बनता है कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, बहन की पूरी रक्षा करके अपना फर्ज निभाए और तब ये पूरा होगा। रक्षाबंधन त्योहार का फर्ज निभाइए। और सनातन धर्म में रक्षाबंधन त्योहार भगवान विष्णु ने बड़ी शांति के साथ फर्ज निभाया है। ये है रक्षाबंधन त्योहार। उसी समय से रक्षाबंधन त्योहार लागू हो गया और भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने क्षीण सागर चले गए और बलि के साथ रक्षाबंधन त्योहार बलि का और भगवान विष्णु लक्ष्मी का पक्का अलौकिक रिश्ता बन गया। अब यहाँ आप निभाओ रिश्ता, आप निभाओ जाति। कौन है बलि? कौन है? राक्षस है। और राक्षस ने होकर के भी भगवान विष्णु को इतना अपना करीब बना लिया कि बहन भाई का रिश्ता बना लिया। यहाँ पर आप नाना प्रकार के तांडव करते हैं, दिखावा करते हैं और देवता बन करके भी, ब्राह्मण होके भी और आप नाना प्रकार के हिंदू होते हुए भी आप भगवान विष्णु को नहीं पा सकते। आप जानते नहीं हैं, आप धर्म को नहीं जानते, आप साधु और माता का सम्मान करना नहीं जानते, आप गाय की रक्षा करना नहीं जानते, आप किसी धर्म को मानना ही नहीं जानते हैं, आप नियम का पालन नहीं करते, फिर आपको क्या मिलेगा? बलि ने नियम का पालन किया। गुरुदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, वो हमेशा देवता और साधु संत धरतीवासी और ब्राह्मणों से हमेशा विरोध करते थे, क्योंकि विपक्ष में रहते थे, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु थे। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ना ब्राह्मणों के हैं और ना भगवान विष्णु के हैं और ना किसी धरतीवासी के हैं, वो तो विरोधी हैं, क्योंकि वो तो दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु हमारे हैं, हम उनके हैं। तो भगवान विष्णु ने सदा ही ब्राह्मण का, गाय का, सनातन का, साधु संतों का और महापुरुषों का आदर किया है। और भगवान विष्णु ने कहा जब जब साधु संत और ब्राह्मणों पर, गाय पर, सनातन पर और कभी भी गौ माता पर और धरती पर अत्याचार करेगा और इनको परेशान करेगा, उसी समय मैं किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेकर के इन सब की सहायता करके और दुष्ट का संहार करूंगा।
भगवान विष्णु ने कहा है, साधु संत ब्राह्मण सनातन की रक्षा, गाय की रक्षा करना मेरा ये धर्म है, कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, ये हमेशा निभाया है। कोई युग हो और कोई भी किसी प्रकार योग हो, कोई भी हर युग में हर समय 24 घंटे साधु संत ब्राह्मणों की और गाय की सहायता करना ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है, ये हमेशा निभाया है और हमेशा निभाऊंगा। जब भी ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ गाय पर, तब किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के इनकी सहायता करूंगा। तो ब्राह्मण से नजर हटा लीजिए, वरना चटाई समेट जाएगी, कोई भी हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। रक्षाबंधन सुंदर सनातन सुंदर पर्व, सुंदर त्योहार धूमधाम से खुशी के साथ मनाइए। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव, माता पिता की पूजा कीजिए। हमेशा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर करोगे तो कुछ नया काम बनेगा, घर में खुशियाँ आएंगी, बीमारियाँ हटेंगी, गरीबी हटेगी, लक्ष्मी धन की बरसात करेंगी और गुरुदेव ब्राह्मण, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। घटघटवासी जी, इनका आशीर्वाद मिलते ही तीनों का आशीर्वाद मिल जाता है, लक्ष्मी का, विष्णु जी का और घटघटवासी जी का। तीनों का आशीर्वाद मिल गया तो कल्याण हो गया। ये हैं ओम विष्णु हरि घटघटवासी। ओम सृष्टि निर्माण करता है, विष्णु पालन पोषण करता है और हरि तुम्हारे जीवन में ये चला रहा है। ये प्राणी है, रूह है, बोलता पुरुष है। इसके बाद आता है घटघटवासी, तो ये घटघटवासी जी हैं। घट घट में है नारायण, घट घट में है विष्णु जी, शून्य सार न कोय, बलिहारी इस घट को, जिसमें नारायण प्रगट हो। बलिहारी इस घट को, जिसमें नारायण ओम विष्णु प्रगट हो। बलिहारी इस घट को, इसमें नारायण प्रगट हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।